हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आपके साथ में मैं लेकर के आया हूं एक टॉपर गेट रैंक 2022 का, और रैंक है 10। तो 10 का दम खेलने वाले हैं यहां पर मैं और मितेश। मितेश, आपका बहुत बहुत स्वागत यार। थैंक यू सर। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस सुपर्ब रैंक। थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि ये जो रैंक है ये थर्ड ईयर में लाया गया रैंक है। मतलब मितेश अभी जो है वो 6th सेमेस्टर में है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से कॉलेज से हैं, किस जगह पे रहते हैं, सब कुछ मैं बात करूंगा। 1-to-1 क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है ये। स्टूडेंट के बेनिफिट्स में काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग को क्लियर होंगी। तो मितेश, स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू टाइप का। बेसिकली एक यस सर। कैजुअल डिस्कशन होने वाला है, इंटरव्यू नहीं बोलना चाहिए इसको, एक डिस्कशन है, बात कर रहे हैं हम लोग। चलो। सो मितेश, सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि स्कूलिंग में ही अपन ब्रिलियंट थे कि कॉलेज में आके ब्रिलियंट हुए? नहीं सर, स्कूल में सर ब्रिलियंट तो नहीं सर, अबोव एवरेज थे, पर ओके। 10th 12th में सर नंबर भी अच्छे थे, और सर जेईई बहुत भयंकर तरीके से बिगाड़ के आए थे सर, तभी एक हाँ। ऐसे बढ़िया से कॉलेज पहुंचे। ओके। जेई बिगाड़ने के बाद सर इंदौर का एक कॉलेज है सर, एक्रोपोलिस, 3rd ईयर कॉलेज है। तो सर कॉलेज में पहुंचने के बाद सर जब देखा कि यार ये अपना कॉलेज कैसा हो रहा है, और सर जब फोटोज में देखते सर एनआईटीज आईआईटीज के कैंपस देखते हैं, उनकी लाइव देखते हैं वीडियोस में, शॉर्ट वीडियोस में सर, इनफैक्ट काफी मूवीज है जैसे 3 इडियट्स, छिछोरे, हाँ। उनमें जब सर लाइव दिखाते, सर आईआईटीज की लाइव दिखाते, तो सर ऐसा लगता है यार कि अपने को भी इधर होना चाहिए था। हम्म। और तो सर बस वही सब देख के, और आईआईटी जाना तो सर हर इंजीनियर का सपना होता ही है। तो सर मैंने फिर 3rd सेमेस्टर में सर अपनी गेट की प्रिपरेशन चालू कर दी। तो गेट का, चलो ठीक है, आईआईटी जाना वहां तक ठीक है, बट गाइडेंस कहाँ से मिला? मतलब कैसे मोटिवेशन आया कि मेरे को गेट करना है? या कोई कॉलेज का एक आध कोई सीनियर गेट लाया, या यूट्यूब वगैरह पे अपन सर्फिंग करते करते पहुंच गया अचानक से? कैसे पता चला? सर शुरुआत तो वहां से हुई थी कि अच्छा इंजीनियर बनना है, अच्छा कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। तो शुरुआत वहां से करी कि यार चलो ये जो 2-3 सब्जेक्ट जब स्टार्टिंग में आते हैं सर, डिजिटल लॉजिक और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो वो था यार कि अच्छा इंजीनियर बनना है तो यार अपनी पढ़ाई अच्छे से करते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़ा जब अच्छे से पढ़ा, तो अच्छे से पढ़ने के बाद ऐसे ही थोड़ा सा फिर क्या हो गया कि हमारे ही कॉलेज की एक मैम है, उन्होंने गेट में ऑल इंडिया रैंक वो आ गई थी 36। ओके। तो उनको देख के और मोटिवेशन मिल गया, और फिर ऐसा सोचा यार कि अगर सब्जेक्ट अच्छे से ही पढ़ने हैं, अच्छा इंजीनियर ही बनना है, और गेट भी वही पूछता है, तो एक तीर दो निशाने हो जाएंगे। सही बात है। तो इसलिए सर फिर उधर से मेरा ध्यान सर गेट की तरफ गया कि अपने सब्जेक्ट्स भी अच्छे से हो जाएंगे, और गेट में भी उसका बेनिफिट मिल जाएगा, और एक अच्छी जगह भी पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गई स्टार्ट की, चलो गेट का मोटिवेशन मिला और आईआईटी का एक ड्रीम आया माइंड में कि यार आईआईटी मुझे जाना है, कैंपस और वो लाइफ और वो जो बोलना चाहिए क्या, एक गुड वे में वहाँ पर एनवायरनमेंट, सारा चीज़ हाँ कैंपस। सर। सो मेरा जो मेन अभी क्वेश्चन है वो ये कि जब प्रिपरेशन के बारे में सोचा ऐसा, तो कैंपस और ये कभी कभी माइंड में आता है कि यार कैंपस की तरफ भी मूव करना चाहिए, या जो और भी दोस्त लोग होंगे, तो क्या कोई अच्छे दोस्त भी मिल गए जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, या खुद ही लीग से हट के अपन अलग से थर्ड सेमेस्टर में चालू कर दिए? सर इसके लिए सर मैं स्पेशली आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर। जैसे ही आईआईटी बॉम्बे ने नोटिफिकेशन रिलीज करा कि अब 3rd ईयर वाले भी बच्चे दे सकते हैं, तो सर आप ही सबसे पहले आए थे बच्चों को इन्फॉर्म करने की यार 3rd ईयर वाले लग जाओ अब। और आप ही ने बताया था कि ये तो यार नो बॉल है, फ्रंट फुट हाँ। पे खेलो, खेलो। छक्का तो छक्का, आउट तो आउट, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, फ्री हिट है। तो फ्री हिट है। तो वही सर, तो वहां से फिर लगा यार कि अभी 2nd ईयर में ही प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि सर फिर 4th ईयर मतलब फिर 3rd ईयर में सर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, प्लेसमेंट, इन सब का लोड आ जाता है। और सर राइट। क्योंकि अब अगर फ्री हिट है ही, तो डर किस बात का, प्रेशर किस बात का, बस लग जाओ। सही है। परफेक्ट। तो हाँ सर।
अच्छा मितेश, एक चीज और था। जब अपन प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो तुमने बोला कि तुम थर्ड सेमेस्टर से चालू कर देते प्रिपरेशन अपनी। यस सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि थर्ड सेमेस्टर से ही क्या गेट एकेडमी का रोल रहा है तुम्हारी प्रिपरेशन में, या तुम पहले सेल्फ देख रहे थे फिर तुमको थोड़ा सा आइडिया लगा, या गेट एकेडमी तुमने देखा, तो कैसा कोऑर्डिनेशन था? सर सबसे पहले सर मुझे ये खबर ही सबसे पहले गेट एकेडमी के चैनल से मिली थी कि अब थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं बच्चे। और उसका फिर मोटिवेशन सर आपने मोटिवेट करा, दांडे सर ने मोटिवेट करा कि थर्ड ईयर में गेट देने के कितने सारे प्रोज है। तो चालू वहां से हुआ। चलो बढ़िया। ये तो बात हो जाती है कि चलो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और फिर ऐसा आ, मुझे ये जानना है, जैसे थर्ड ईयर मतलब हमारे पास बोलना चाहिए कि एक्चुअली तुम्हारे पास पूरा का पूरा एक साल था, तो क्या पूरी एक साल तुमने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी रखी, या बीच में ऐसा लगा यार थर्ड ईयर तो है छोड़, मतलब कर लेंगे ना यार फोर्थ ईयर में? क्योंकि ये क्या एक्चुअली क्या होता है, मतलब एक स्टूडेंट का माइंड सेटअप होता है कि यार ठीक है ना, मतलब एक चांस तो और है ना मेरे पास। तो यहाँ पर फिर ब्रेक आता है कि यार नहीं, मतलब उतना कंसिस्टेंसी नहीं हो रही है, या उतना खतरनाक टाइप का परसीवरेंस नहीं है उस गोल के लिए। तो तुम्हारे साथ में कैसा था ये पूरे साल भर? सर इनिशियली टू बी ऑनेस्ट तो सर जब चालू करते सर किसी के पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। जब इनिशियली चालू करा तो सर मेरे भी 5-6 महीने ऐसे ही गए थे। मैं दिन के शुरू में 5-6 महीने सर मैं 3 घंटे पढ़ लूं बड़ी बात हो जाती थी ओके। स्टार्टिंग में। क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सर आप सही बोल रहे हो, वो था ही कि यार थर्ड ईयर में ही तो है, मतलब थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट ही तो है, देख लेते हैं हल्के में क्या जा रहा है। फिर सर उसके बाद सर एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट तब आया था प्रिपरेशन में, जब मैंने देखा कि पिछले साल लास्ट ईयर ही एक थर्ड ईयर के भैया थे ऑल इंडिया रैंक 33। हाँ। तो फिर मुझे लगा यार ये भैया जब थर्ड ईयर में है और ये थर्ड ईयर में अंडर 50 ला रहे हैं, तो हम यस। भी फोड़ सकते हैं। वो भी लोकल थर्ड ईयर कॉलेज के थे और हम हाँ। भी लोकल थर्ड ईयर कॉलेज के, कुछ ऐसा खास फर्क है नहीं, और अगर उन्होंने फोड़ा है तो हम भी फोड़ ही सकते हैं। और सर ऐसे देखा जाए ना मतलब तो फायदे ही फायदे हैं सर थर्ड ईयर में फोड़ने के। मतलब मुझे मैंने बहुत ढूंढा सर, मुझे कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं मिला कि थर्ड ईयर में अच्छे से निकाल लो। तो सर अगर आप थर्ड ईयर में पूरी प्रिपरेशन करके लग भी जाते हो हम्म। और इन द एंड चलो कुछ कारण के कारण मतलब कुछ वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं भी आए, तो भी सर वो एफर्ट तो कभी वेस्ट नहीं जाना है, वो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जानी है सर। सही आपके बात है। प्लेसमेंट में आपके प्लेसमेंट में वो काम आ जाएगा, या अगले साल और जील मतलब और थोड़ा सा लग के आप गेट में और वो पुट इन है, थोड़े से एफर्ट और पुट इन करके अगले साल तो डेफिनेटली आपकी रैंक अच्छी आनी है। तो मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती सर। तो बस वही पता था, वही समझ गए थे बात, तो इसलिए लग ही गए थे अच्छे से। फिर ये बहुत दो बढ़िया। तीन इंसिडेंट्स हो गए तो फिर लग गए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मितेश का थर्ड ईयर, मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट देख रहे हैं, इनका थर्ड ईयर में रैंक 10 आया है। और क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, उन्होंने भी बोला कि स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी नहीं होती, फिर जैसे जैसे आपका गोल जो है या आपका एग्जाम का डेट जो है वो पास आ जाती है, आप फॉर्म फिल कर देते हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे तो फॉर्म फिल करने के बाद सिंसियर होते हैं कि भाई ये फॉर्म भर दिया यार, अब पढ़ते हाँ। चलो। है ना? एक मैं 10 साल यस से पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा 11वां 12वां साल चालू हो गया। तो मुझे ये लगता है कि कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल करने के बाद उनको फीलिंग आती है कि भाई अब हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म भी भर दिया यार, अब सितंबर का महीना आ गया, अब चलो भाई पढ़ते हैं। और या नोटिफिकेशन आने के बाद उनके अंदर मोटिवेशन आता है कि भाई अब गेट का नोटिफिकेशन आ गया, अब करते हैं। यस सर। अमितेश, एक चीज और पूछना चाहूंगा, अभी तो तुमने जस्ट 3 साल ही इंजीनियरिंग के देखे हैं, तो क्या तुम टेक्स्ट बुक वगैरह या कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस के लिए बुक्स वगैरह भी देखते थे, कि सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ाया जा रहा है क्लासेस में, या जो जो भी कंटेंट मिल रहा है उतने पे फोकस करते थे, या जो टीचर पढ़ा रहे उतने फोकस करते थे, या इसके अलावा भी कुछ बुक्स वगैरह देखते थे? सर मेरा हमेशा से थोड़ा सा क्यूरियस सा दिमाग रहा है। तो मेरा सर बुक्स के बिना, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के बिना मेरा नहीं चलता सर। मुझे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैंने सारी सारी पूरी पूरी पढ़ी है, नहीं। लेकिन जब 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 जहां जहां मैं अटका हूँ वो चीजें मैंने सर डेफिनेटली मैं स्टैंडर्ड रेफरेंसेस के पास गया हूँ, मैंने वहां से पढ़ा है, वहां से समझा है अच्छे से। और इवन इनफैक्ट सर मैंने बहुत सारे एनपीटीईएल के लेक्चर्स भी इसी कारण से रेफर करे, क्योंकि वो इन डेप्थ में जाके पढ़ाते। तो सर मेरा थोड़ा सा हमेशा से वैसा ही दिमाग था, जब तक कोई चीज मुझे इन डेप्थ नहीं पढ़ा या नहीं समझ आया ना, मुझे मजा नहीं आता था। हम्म। तो इसलिए मैंने रेफर करी है सर, इतनी नहीं करी पर हाँ जहां जहां मैं अटका हूँ वहां वहां मैंने रेफर करी। ओके।
मितेश ये जानना चाहूंगा, जैसे अपने जो जूनियर्स हैं अभी जो सेकंड ईयर में होंगे, है ना, तो उनके लिए क्या सजेशन होगा? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जस्ट सोचते हैं कि यार मुझे प्रिपरेशन करना है, अब मैं गेट की प्रिपरेशन करूं नहीं करूं। सेकंड माइंड में थॉट ये आता है कि भाई अभी से करूं क्या, मतलब थर्ड ईयर में गेट देना ऐसा है। अभी देखो भाई आपका रैंक 10 आया हुआ है तो आप बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो। तो सेकंड ईयर वाला बच्चा सोचता है चल भाई मेरे पास बहुत टाइम है ना, मैं देखता हूँ ना, आराम से करूंगा ना। फिर थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में उनका टाइम ऐसे निकल जाता है, फिर वो फिफ्थ सेमेस्टर में सोचते हैं चलो अब मैं कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट के लिए, स्पेशली साथ वालों के लिए भी और जो जूनियर्स हैं उनके लिए क्या सजेशन होगा? सर मेरा सजेशन ये होगा, सबसे पहले तो गेट एग्जाम को समझ लो और एक बार में डिसाइड करके खत्म करो कि देनी है या नहीं देनी है। ये जो बीच बीच में स्विच करते रहते हैं ना, कभी इनका मूड चल रहा है देने का, फिर 2 महीने बाद, सर मैंने बहुतों को देखा, मूड हो जाता है नहीं देना, फिर 3 महीने बाद फिर उनको देना होता है, फिर नहीं देना। तो यार एक बार डिसाइड कर लो, समझ लो अच्छे से गेट एग्जाम क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कहाँ मतलब लोगों की टॉपर्स के वीडियोस देखो, उनकी देखो यार लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई गेट एग्जाम के बाद, थोड़ा सा ये सब चीजें समझो। और फिर देखो तुम्हारा मतलब, मैं तो ये भी सजेस्ट करता हूँ कि 1-2 महीने टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ के देखो ना, मजा आ रहा है कि नहीं। अगर यस। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आ रहा है और जेन्युइनली गेट में तुम्हारा इंटरेस्ट बनता है, तो मैं तो बोलूंगा फिर एक बार जब डिसाइड कर लो ना यार गेट देना है, फिर अपने आप को कभी क्रॉस क्वेश्चन मत करो कि क्या देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बंद कर दो सर, जहां जहां अब अपने आप को क्रॉस क्वेश्चन करते रहोगे ना, वहां वहां आपकी प्रिपरेशन कम होती जाएगी, वो प्रिपरेशन में इफेक्ट, सीधा इफेक्ट आता जाएगा। तो एक बार अगर डिसाइड हो गया ना पक्का कि गेट देनी है, तो भाई मेरे फिर लग जाओ, सीधी बात, लग जाओ। बहुत बढ़िया। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे मितेश ने बोला कि यार सब्जेक्ट पढ़ के आप देखो, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, अब देखो अगर समझ नहीं आ रहा है तो मजा नहीं आएगा, फिर लगेगा यार बहुत टफ है। बट अगर आपको कोई समझाने वाला, गाइडेंस देने के लिए मिल गया, तब तो फिर आपका सेट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई एक एक नॉर्मल सी चीज होती है, जैसे मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी ऐसा फील होता था कि ये कोई सिंपल सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है जिसको मैं खुद से पढ़ रहा हूँ, बहुत एफर्ट लग रहा है यार, बोलना क्या चाह रहा है भाई समझ ही नहीं आ रहा। पता हो सकता है बुक सही ना हो सकता है उस टाइम, माइंड सेटअप सही ना हो सकता है उस टाइम पे, समझ ना आ रहा हो। बट सेम चीज को अगर कोई एक्सप्लेन कर देता है बहुत आसानी के साथ, ऐसा लगता है यार ये तो कुछ था ही नहीं भाई, मतलब इतना ईजी है क्या। तो ये भी एक चीज होती है, और जैसे ही हमको समझ आता है तो फिर मजा आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। कोई ये चीज बात तो है अगर, सर। है ना, है कि नहीं? अगर हाँ आपको सर। समझ आ रहा है, अगर मेरे को समझ आ रहा है कि जिस कैमरे में मैं देख के बात कर रहा हूं उसका मैकेनिज्म कैसे, अभी मैं देखूंगा बहुत मेरे को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इधर से वायर लटक रही है, उधर से वायर लटक रही है, ऊपर नीचे इतने सारे 7-8 तो बटन दिख रहे हैं। बट अगर मैं समझ गया कि भाई किसका क्या काम है, अगर मुझे समझ आ गई चीजें, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि मैं उसका अपर्चर कितना सेट कर रहा हूं, मैं उसका, है ना, हालांकि मेरे को नॉलेज नहीं उसका, जस्ट बता रहा हूँ। तो ये एग्जैक्टली है ऐसा मितेश, किया समझ आया तो फिर तो चीजें एकदम अपने क्लियर है। सर और एक बार आपको है ना चीजें समझ आने लगती है ना, तो आपका वो जो पीसीएम करा है, आप हो इंजीनियर, तो सर वो इंजीनियर वाला दिमाग है ना सर, बहुत क्यूरियस होता है सर, वो फिर रुकता नहीं है सर, उसको चीजें समझ आती है ना उस इंजीनियर के दिमाग को, तो सर उसको मजा आता जाता है, फिर उसको और चाहिए रहता है कि यार ठीक है मैं और पढ़ूंगा, मैं और हाँ, तुम थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू टाइप बात कर रहे हो। पढ़ूंगा। सही है। थ्री इडियट्स के फुनसुक वांगडू से अपन मिल रहे हैं भाई, है ना, थर्ड ईयर में भाई ने फोड़ा 10 रैंक। तो आगे का क्या प्लान है मितेश, क्या अपने को करना है यार? सर मैं पर्सनली सर एमटेक में इंटरेस्टेड हूँ, किस और आईआईटी में कॉलेज की। जाओगे ये बताओ, या आईएससी में जाओगे? सर मैंने अभी रिसर्च को उतना एक्सप्लोर करा नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि एक आध महीने बीच में कभी भी रिसर्च एंगल थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, और अगर मुझे रिसर्च में मजा आता है और मैं रिसर्च में प्रोफाइल बनाता हूँ, तो डेफिनेटली आईआईएससी बैंगलोर। और अगर मुझे लगता है ठीक है कि अपन डेवलपमेंट ही करते हैं या एआई एमएल में जाना है, तो सर देन आई विल गो टू आईआईटी बॉम्बे। बॉम्बे, राइट। जैसे मेरी कुछ लोगों से बात होती है अभी भी, अ, जय हो गया, या रैंक 2, रैंक 1, है ना, रैंक 3 निपुण हो यस गया, सर। यस सर। इन लोगों से मेरी यस बात सर। होती रहती है। लोग आईआईटी बॉम्बे से ही इन्होंने फाइनल ईयर में फोड़ा था और रैंक 2, रैंक 3 लाए थे ये लोग, और यस सर। आईआईटी बॉम्बे से फिर किया और फिर गूगल वगैरह में प्लेस्ड हो गए। तो यस सर। उनका उनका सीन एकदम क्लियर था कि भाई अपने को गूगल में प्लेस्ड होना है, मतलब बात खत्म हो गया, और ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है। तो ठीक है, अभी तुम्हारे पास टाइम है यार, पूरा का पूरा 1 साल है आराम से सोचने के लिए कि भाई यस सर। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। और
अच्छा सर, और एक मैं आपको फनी इंसिडेंट बताता हूँ। जब हाँ, मेरे दोस्त मुझसे पूछते थे ना कि यार तू अभी से क्यों लग गया है, अभी से क्यों लग गया, तो सर मैं उनको मजाक में यही बोलता था, अरे यार कितना टफ डिसीजन है आईआईटी और आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बैंगलोर में चुनना, तो 1 साल तो कम से कम चाहिए ना सोचने के लिए। मैं क्या मजाक में बात है। उनको बोला करता था ये। और ये मजाक अभी सच होगा। और मैं चाहता हूँ यार अभी मैं आपको बता दूं जो स्टूडेंट हैं कि गेट एकेडमी का लाइव जो कोर्स है वो भी इनके पास है। तो मैं चाहता हूँ अभी ये जो 10 रैंक है इससे 0 अपन हटा दें और 23 में आईआईटी कानपुर में फोड़े रैंक 1 सीधे सीधे। हालांकि हालांकि देखो इससे ऐसा नहीं है कि रैंक 1 आ गया तो कुछ बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रैंक 1 आएगा तो इनको बहुत सारे अलग अलग कोचिंग सेंटर से कॉल वगैरह आएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। क्योंकि 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 ऐसा होता ही है। अब हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इस बार रैंक 1 है। अब वो लोग कॉल करके, लास्ट टाइम कल्पित का था, उसके बाद जय का था, ऐसा बहुत सारे लोग थे। तो जय सीएस वाला नहीं, मैकेनिकल वाला जय चावड़ा, तो मेरे को ये लोग कॉल करके बोलते भाई सर फलानी जगह से कॉल आ रहा है सर, अब क्या करें सर। तो भाई मैं उन लोगों को बोला भाई रिलैक्स करो, अभी एंजॉय करो मस्त, अभी बोलो कि सर अपन बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। तो होता है ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो होता ही है। मतलब सबको रैंक 1 अपने पोस्टर में लगाना होता है ना, तो उनका अलग फीलिंग है। तो आ, मितेश यार ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ मतलब हमारा रैंक इतना अच्छा आया है कि किसी भी हाल में हमको चाहे आईआईएससी जाना हो चाहे आईआईटी जाना हो, सिलेक्शन तो होके रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, पहला। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार रिटर्न वगैरह वाला पार्ट होता है तो वो तो तुम ऐसे ही फोड़ दोगे। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन होगा कि ठीक है गेट की प्रिपरेशन में देख लेंगे एक बार दे करके, बट अभी फोकस जो है वो टेक्निकली 2-3 पार्ट जो है, कोडिंग वगैरह पार्ट हो गया जिसमें अपने को फीलिंग ज्यादा है, उसको यस सर। स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा सही होगा। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। हाँ यस सर, बिल्कुल। सो बहुत ही बढ़िया लगा यार बात करके। और थर्ड ईयर में हो तो अभी पूरा का पूरा 1 साल है, और यस सर। साल भर है तो आराम से अपन बात भी करते रहेंगे, कभी भी कुछ भी सजेशन आदान प्रदान, है ना। और बिल्कुल सर। मैं अपने स्टूडेंट से एक और चीज की प्रॉमिस करता हूं कि कभी भी ऐसा हुआ कि मुझे मौका ऐसा मिला और मैं मितेश को बुला पाया, तो मैं अपने स्टूडियो में बुला के बकायदा एक क्लास, एक सेशन प्लान कराऊंगा कि कैसे थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा 1 साल पढ़ के रैंक 10 ला सकता है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, कैसा प्रिपरेशन का प्लान होना चाहिए। तो मितेश ये तो तुमको यार यूट्यूब पे कमिटमेंट देना पड़ेगा, मतलब मेरे लिए तो इतना करना पड़ेगा। अब अपन अपना बिल्कुल टीचर के सर। लिए तो इतना करना पड़ेगा कम से कम। बिल्कुल सर, सर आपके लिए, पंकज सर के लिए और दांडे सर के लिए, सर कुछ भी। अरे क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। जाते जाते मितेश से एक लास्ट अपन मंत्रा ले लेते हैं, है ना, या यार 10 मंत्रा। हालांकि थोड़ा सा एक आदि कुछ मार्क्स 0 पॉइंट इधर ऐसा हो जाता तो सिंगल डिजिट में था भाई का रैंक। अभी भी मेरे को सिंगल डिजिट ही दिख रहा है, 1 ही दिख रहा है मेरे को, तो 0 तो दिखता नहीं मेरे को। तो हाँ। जाते जाते एक सक्सेस मंत्रा ले लेते हैं। सेकेंड ईयर वालों कान खोल के सुन लो भाई, और थंबनेल में भी मैं लिखवाने वाला हूँ कुछ सेकेंड ईयर वाला या थर्ड ईयर ऐसा टाइप का, तो सेकेंड ईयर वाले तो बच्चे जरूर देखेंगे। तो मितेश सेकेंड ईयर वालों के लिए कुछ मंत्र बता दो यार। सर, एम हमेशा ऊंचा रखो, बट एक्सपेक्टेशन का बर्डन अपने आप पे कभी मत आने। मेरा एम हमेशा ऑल इंडिया रैंक 1 का था, बट मैं अंदर से मुझे पता था मेरी अंडर 200 भी आती, मेरी अंडर 500 भी आती, मैं फिर भी खुश होता। जितना खुश अभी दिख रहा हूँ मैं, उतना खुश तब भी होता। तो एम बड़ा रखो, लेकिन कभी भी एक्सपेक्टेशन का बर्डन अपने आप पे मत पड़ने दो, एंड जस्ट लिव इन द मोमेंट। जब जो पढ़ रहे हो राइट। एंजॉय करो, प्रोसेस पे भरोसा रखो। तुम अपना एफर्ट डालोगे, यूनिवर्स तुम्हारे साथ जस्टिस करेगा, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली एक मूवी मैंने देखी थी, पीसफुल वॉरियर। हाँ पीसफुल यस सर। वॉरियर मूवी में एक सीन होता है जब उसका गुरु उसको एक पहाड़ पे लेके जाता है, बोलता है कि मैं तुमको एक ऊपर चल के एक बहुत गजब की चीज दिखाऊंगा। तो फिर वो लेकर के जाता है उसको साथ में अपने, और फिर ऊपर में जाके दिखाता है कि ये स्टोन है। तो वो पूरी की पूरी जर्नी में इतना टफ टास्क होता है, फिर भी वो एकदम ओवर एक्साइटेड रहता है लड़का कि भाई मेरे को ऊपर जाके कुछ तो गजब का दिखने वाला है। तो फिर जाके बोलता है कि अच्छा ये पत्थर। तो बोलता है इससे क्या समझ में आया। तो जो मितेश बोल रहा है वही है कि लिव इन द मोमेंट यार, जो आपकी जर्नी है दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द डेस्टिनेशन, क्योंकि डेस्टिनेशन कभी भी आएगा नहीं लाइफ में। आज इसने रैंक इसका 10 इन्होंने क्रैक किया, आने वाले टाइम में जब ये आईआईटी पहुंचेंगे वहां इनका गोल अलग हो जाएगा, फिर कंपनी में जाएंगे या रिसर्च में जाएंगे, वो बात की बात है। तो गोल वैसा चेंज होते रहेगा। तो लिव इन द मोमेंट यार, जो लाइफ अभी जी रहे हो बी प्रेजेंट, उसी में प्रेजेंट होके और
प्लीजेंट होके जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। बाकी तो है ना, बाकी बाबा रणछोड़ दास ने बोला है ना, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच मितेश फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks And a sir, lot, lots of student. love to whole GATE Academy team, sir. Lots of. Thank you so much, dear. Bye bye.